हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकंड पेपर सेकंड। लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी, दो एग्जाम्पल्स की। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किया था एंड सेकंड एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड एग्जाम्पल। तो नोट करो थर्ड एग्जाम्पल को। प्रूव दैट C1/z dz equal to minus pi iota और pi iota। क्या है? माइनस पाई आयोटा और पाई आयोटा, where C is semicircular arc, mod z equal to 1 from -1 to 1 above or below the real axis, नोट करो क्वेश्चन, फिर हम सॉल्व करेंगे। चलो पहले मैं इसको नोट कर देती हूँ, फिर आप एक साथ नोट करके फिर हम इसको समझ लेंगे। ओके, लिखेंगे इसमें लेट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल mod z equal to 1 is z equal to e की पावर iota t 0 t 2 pi dz by dt equal to iota e की पावर iota t dt A B C D -1 and +1। This is y axis and this is x axis। O T नोट करो इसे। नोट करो, फिर समझेंगे हम इसे। कर लिया नोट? तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ C1/z dz equal to -pi iota to +pi iota, where C are mod z equal to 1 from -1 to 1 above or below the real axis। क्लियर? तो हमें गिवन है एक सर्कल का जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है वो है mod z। क्या है यहाँ पर? mod z इक्वल टू 1। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जब भी हम यहाँ से मोड को सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में से जो है ये हमारा मोड ये हट के क्या होगा, राइट हैंड साइड में क्या लग जाएगा, e की पावर आयोटा t हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला है, याद कर लेना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में मोड
एक्स फंक्शन को हमें सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशन में चेंज करना है, तो जो जेड है वहां क्या करेंगे, उसके जिस साइड से मोड हटा रहे हैं उसके अपोजिट साइड में हम e की पावर आयोटा t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ गिवन है मोड जेड इक्वल टू 1, तो इस मोड को मैंने रिमूव किया तो यहाँ से क्या आ गया 1 इंटू ई की पावर आयोटा t, मतलब जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा t। जो सर्कल का इक्वेशन होता है, जो एंगल वो मूव करेगा वो 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक 2 पाई तक करता है, क्लियर। और यहाँ से हमने क्या किया है, इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो dz इक्वल टू dt की वैल्यू जो है वो है आयोटा e की पावर आयोटा t dt। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि -1 से हमें स्टार्ट करना है और 1 पर हमें फिनिश करना है, -1 से स्टार्ट करना है, 1 पे फिनिश करना है, फर्स्ट। सेकेंड, हमें या तो हम इसके लिए सॉल्व करें या फिर हम इसके लिए सॉल्व करें, या पहले हम लेंगे अबव पार्ट, उसके लिए आंसर कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लेंगे बिलो पार्ट, उसके लिए हम आंसर को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब देखो आगे। Z moves along semicircle R line above real axis from -1 to 1, then Z takes the value from -1 to 1. Therefore, in the case CBA 1 upon Z dz equal to pi से 0 आयोटा e की पावर आयोटा t dt इक्वल टू माइनस का पाई आयोटा। सिमिलरली if Z moves along the semicircle R below real axis from -1 to 1, takes the value from -1 to 1 pi to 2 pi, and in this case CDA 1 upon Z dz equal to pi to 2 pi आयोटा e की पावर आयोटा t dt इक्वल टू पाई आयोटा। नोट करो इसे, फिर समझेंगे हम इसे कि किस तरह से हमने इसको यूज किया है, किस तरह से लिमिट पुट की है।
देखो समझो अब इसे। तो जो जेड मूव्स अलोंग सेमी सर्कल आर लाइन अबव रियल एक्सिस फ्रॉम -1 to 1. It means this is -1 point and this also is 1 point. Clear? इस तरफ नेगेटिव एक्स होगा, इस तरफ पॉजिटिव एक्स होगा। ये 0 डिग्री है, ये पाई डिग्री है, ये π/2 है, ये 3π/2 है और फिर 2 तो कोई भी सर्कल अगर मूव करेगा तो वो 0 से स्टार्ट करेगा और कहां तक 2π है। हमें इसमें दो कंडीशन दी है, एक है अबव की और एक है बिलो की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अबव पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अबव पार्ट में -1 से 1 मतलब कहां से मूव करेगा, वो पाई से मूव करेगा क्योंकि -1 पाई पर है, तो पाई से मूव करेगा कहां तक, 0 तक। तो पाई से मूव किया 0 तक, हमने dz और z की वैल्यू पुट करी, इसका इंटीग्रेशन किया और हमारे पास आंसर आ गया -πi/. सिमिलरली z मूव्स अलोंग द सेमी सर्कल आर बिलो। अगर हम नीचे वाले पार्ट की डिस्कस करें तो यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ से है, -1 to 1 होगा, मतलब पाई से स्टार्ट होगा और कहाँ तक, 2π तक। तो पाई से 2π dz z की वैल्यू पुट करी और हमारे पास आंसर आ गया +πi/. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे अब हम। तो फर्स्ट प्रूव दैट C dz upon z minus a equal to 2π iota where C is given by equation mod z minus a equal to r। तो पहले मैं नोट कर दूंगी फिर आप कर लेना, उसके बाद समझेंगे इसे। ऑन द सर्कल C mod z minus a equal to r, z minus a equal to r, then z minus a equal to r e की पावर iota t। So dz by dz equal to r iota e की पावर iota t dt and t moves 0 to 2π. After then hence c 1 upon z minus a dz equal to 0 to 2π 1 upon r e की पावर iota theta r e की पावर iota t iota dt, iota 0 से 2π dt इक्वल टू 2π iota। नोट करो फिर इसको हम समझेंगे। और ये हमारा आंसर है, प्रूफ हो गया क्वेश्चन आप लोगों का। नोट करो इसे।
क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रेशन सी dz अपॉन z माइनस a इक्वल टू 2 पाई आयोटा वेयर c इज गिवन बाय इक्वेशन मोड z माइनस a इक्वल टू r। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये क्या है, एक सर्कल है, और नहीं भी गिवन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोड z माइनस a इक्वल टू हमें गिवन है r। जब हम मोड को लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या ऐड हो जाएगा, e की पावर आयोटा t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ये सर्कल के लिए जो t है ये मूव करेगा 0 से लेके 2 पाई तक, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है कि आप लोग इसको या तो अबव के लिए सॉल्व करो या बिलो के लिए या फिर 1 पार्ट या फिर 1/4 पार्ट। ओके, यहाँ कंप्लीट सर्कल के बारे में हमें डिस्कस करना है। सो द वैल्यू ऑफ t इज 0 to 2 पाई। जब t मूव करेगा वो 0 से स्टार्ट करेगा और 2 पाई पे उससे फिनिश करेगा अपनी मूव को। z माइनस a इक्वल टू r e की पावर आयोटा t। यहाँ से हमने इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो z का dz, a का 0, r एज इट इज बिकॉज इट इज कांस्टेंट, e की पावर आयोटा t का e की पावर आयोटा t, और आयोटा का कांस्टेंट है और t का हो गया dt। अगेन जो हमें क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना है वो वैल्यू पुट करी। अब 0 से लेके 2 पाई तक मूव करेगा, dz और z माइनस a की वैल्यू हमने जो अभी सॉल्व किया है यहाँ से पुट करी। 0 से 2 पाई जो r e की पावर आयोटा t है, r e की पावर आयोटा t कैंसिल, आयोटा इज कांस्टेंट तो मैंने इसको आउटसाइड में पुट किया है। dt का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t की जो लिमिट्स हैं वो है 0 से 2 पाई, मीन्स 2 पाई माइनस जी क्या बचा सर 2 पाई, 2 पाई का आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई आयोटा। क्लियर, नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। Evaluate C z bar dz from 0 to 4 plus 2 iota along the curve C. The curve C given by first point z equal to t square plus iota t, and second point the line from z equal to 0 to z equal to 2 iota, and then the line from z equal to 2 iota to z equal to 4 plus 2 iota। क्वेश्चन नोट करो, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। फर्स्टली हम फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करेंगे, अगेन हम सेकंड पॉइंट इसका सॉल्व करेंगे। ओके, नोट करो इसे।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन गिवन है वैल्यू इंटीग्रेशन सी जेड बार डी जेड फ्रॉम 0 to 4 plus 2 iota along the curve C given by first point is z equal to t square plus iota t and second point is the line from z equal to 0 to z equal to 2 iota and then the line from z equal to 2 iota to z equal to 4 plus 2 iota. तो फर्स्ट इसका फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है जेड बार का, तो सॉल्यूशन वी नो दैट z equal to x plus iota y and z bar equal to, जो ये साइन है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो z bar की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस आयोटा y। यहाँ से dz को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो z का dz, x का dx, आयोटा कांस्टेंट है और y का dy, मतलब dz इक्वल टू dx प्लस आयोटा dy। ओके, अब देखो एंड c z बार dz इक्वल टू c z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा y, dz की वैल्यू dx प्लस आयोटा dy। इक्वेशन नंबर 1 क्या किया, z बार और dz की जो वैल्यू है, z बार की वैल्यू पुट करी, z का हमने डिफरेंशिएट किया और dz की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है हमें, हम पहले इसको फर्स्ट पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे। इफ ऑन c क्या गिवन है, z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा t, देन और हमें क्या है कि जो z की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के, तो z की वैल्यू पुट करी x प्लस आयोटा y, क्या है t स्क्वायर प्लस आयोटा t। दोनों पार्ट को हमने कंपेयर किया, कंपेयर करके रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, इट मींस जो x की वैल्यू है वो है t स्क्वायर और जो y की वैल्यू है वो है t। नोट करो इसे। क्या किया हमने, जो z इक्वल टू हमें फर्स्ट पॉइंट पे गिवन है टी स्क्वायर प्लस आयोटा t, तो क्या किया हमने z, और हम जानते हैं वी नो दैट द वैल्यू ऑफ z इज x प्लस आयोटा y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा t। दोनों पार्ट्स को कंपेयर किया, x की वैल्यू टी स्क्वायर के इक्वल, y की वैल्यू t के इक्वल। इसके आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, नोट करो।